एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य में पहुँचे। लोगों को जब यह पता चला कि बुद्ध उनके नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं, तो वे बुद्ध के दर्शन हेतु उपहार लेकर आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट को स्वीकार कर रहे थे। उस राज्य का राजा भी कई तरह के उपहार लेकर बुद्ध के दर्शन करने आए थे। राजा तथा नगर के सेठों ने कीमती उपहार बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दानों को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर दान स्वीकार करने का इशारा कर देते। उस भीड़ में एक बूढ़ी औरत भी थी। वह बुद्ध के सामने आने से हिचक रही थी, पर कुछ हिम्मत जुटाकर वह बुद्ध के सामने आई। वह बूढ़ी औरत अपने हाथों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, माता, तुम्हें कुछ चाहिए या तुम मुझे कुछ देने आई हो? डरो मत, निर्भीक होकर कहो। वह बूढ़ी औरत बोली, हे बुद्ध, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आज मुझे पेड़ से एक गिरा हुआ आम मिला। मैं उसे खा रही थी कि तभी मुझे पता चला कि आप नगर में आए हुए हैं, लेकिन तभी तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करेंगे? तभी वहाँ पर उपस्थित लोग शोर मचाने लगे, बूढ़ी औरत का अपमान करने लगे और अपने उपहार का अभिमान करने लगे। तभी बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर उस वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। यह देखकर लोग हैरान हो गए। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आपने एक से बढ़कर एक बहुमूल्य उपहार तो केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस वृद्धा के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप लोगों ने मुझे जो भी उपहार दिए हैं वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, लेकिन इस वृद्धा के पास इस जूठे आम के अलावा कुछ भी न था। इसने तो अपनी समस्त पूंजी ही मुझे दे दी है, अपने पास कुछ भी बचा कर न रखा। अपनी समस्त पूंजी देने के बाद भी मुख पर कोई अहंकार नहीं, न कोई पाखंड, केवल सच्चा भाव। मेरी नज़र में इस वृद्धा का दान यहाँ उपस्थित लोगों में सबसे बड़ा दान है। इसीलिए इसका दान लेने के लिए मैं उठकर नीचे आया हूँ। यह सुनकर राजा और नगर के लोगों का अहंकार टूट गया और उनके सर शर्म से झुक गए। तो दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी हमारे पास अधिक धन होगा तो हम भी दान देंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी दान किसी को देते हैं तो वह दान भी धनी व्यक्ति के दान से बड़ा होता है। धन्यवाद।